हेलो दोस्तों, मैं खुशी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल खुशबू डॉट संतोष में। तो अभी जो मैं जिसके बारे में बात करने जा रही हूँ, छोटू आरती के बारे में, तो उसको सभी लोग जानते होंगे। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि मैं एक पत्रकार नहीं हूँ, मैं एक साधारण सी लड़की हूँ। फिर भी मुझे लगा कि इनके बारे में बोलना चाहिए। सबसे पहली बात तो है कि आरती एक लड़की है और उनके बारे में जो आप लोग गलत न्यूज़ चलाते हो वो चलाना बंद कर दीजिए। आज से 4-5 महीने पहले उनका जो प्रेम प्रसंग के मामले में उनके जो प्रेमी का हत्या हुआ था, यहाँ तक तो सबको सही लगा था। और एक ये उस समय की बहुत ही दर्दनाक घटना थी। लैला मजनू का जो प्यार होता है ना, लोग उसको उस तरह से दर्शाए थे कि ये लैला मजनू का प्यार है। ये आरती का मन बदला, वैसे लोगों का भी कहना था कि लोग का भी मन बदलते गया। आज वो एक विवाहिक जीवन में, विवाह के बंधन में बंध चुकी है। छोटू जी के जो बड़े भाई हैं, मन्नू यादव जी उनका नाम है, उनके साथ वो विवाह कर लिया है। और उनका कहने का मतलब है कि वो एक लड़की है, आखिर वो कब तक ऐसे रहेगी। तो इसका कहने का मतलब उनका भी सही है, ऐसा नहीं कि उनका कहने का गलत है। आज वो शादी कर ली तो गलत हो गई, और आरती कल बोल रही थी कि विधवा बन के रहूँगी, तो वो सही था। क्योंकि देखिए, वो एक लड़की थी, विधवा बन के तो पूरे जीवन रहती नहीं। इंसान का सिचुएशन हमेशा बदलते रहता है, उस तरह से उसका मन भी बदलता है, आर्थिक स्थिति भी बदलती है। उसी तरह से आरती का भी मन बदल गया। और रही बात जिसके घर में वो रह रही थी, छोटू जी के घर में, उनके घर में वो किस रिश्ते से रह रही थी? यही कि उनके प्रेमी का जो हत्या हुआ, उस रिश्ते से वो रह रही थी। तो जैसा आप लोग जानते हो कि हमारा समाज जो है प्यार को एक्सेप्ट नहीं करता है। वो अपने उसके मतलब एक तरह की कहावत ये भी है कि आप जैसे लड़की की शादी होती है, अगर उसके घर में उनका पति होता है तो उसका सब कुछ होता है। जब वो ही नहीं तो उनके माँ बाप, भाई बहन, कोई कहाँ से। तो उसी तरह से आरती के साथ भी तो यही हो रहा था। जिस घर में वो रह रही थी, वो किस रिश्ते से रह रही थी? जब उनका, जिसको वो प्यार करती थी, मान के चलिए जिसको वो पति मानी थी, वो ही जब उस घर में नहीं रहते थे, तो फिर उनका तो कोई रिश्ता नहीं था। और आज बहुत ही खुशी की बात है कि उसने उसी घर में एक रिश्ता बना लिया है, ताकि किसी को दावे के साथ कह सकती है कि मैं भी एक रिश्ते के साथ रह रही हूँ। और वो एक चीज़ की गलती की कि वो शादी करने में जल्दबाजी की, लेकिन जिनसे शादी की वो उनका राय गलत नहीं था। क्योंकि देखिए, उनसे कोई शादी भी नहीं करता। जिस तरह से वो पूरे बिहार में, भारत में वायरल हो चुकी है, सारे लोग उनके बारे में जानते हैं, उस तरह से उनसे तो कोई शादी नहीं करते। और अच्छी बात है कि वो उसी घर में शादी करके रह गए, उसे एक इज्जत सम्मान मिल गया, ये बहुत ही अच्छी बात है। फिर भी लोग उनके बारे में गलत गलत न्यूज़ फैला रहे हैं कि आरती ये, आरती वो। और अब तो हद ही हो गया। लोग का कहना है कि आरती का प्यार छोटू नहीं था, बल्कि उनका मन्नू था। मन्नू यादव आरती का प्यार था, बट छोटू यादव उनसे मतलब मिलने गए थे और मारा वो गया। तो ये गलत न्यूज़ है, क्योंकि उनका प्यार था, ये नहीं कि वो अपने देवर या भैंसुर के लिए इतना रो रही थी। उनका प्यार छोटू यादव ही था। और अभी जो शादी की, दोनों वैवाहिक जीवन में जी रहे हैं, भगवान करे उन्हें खुश रहने देना चाहिए। अब थोड़ी है कि हमारे साथ बहुत बड़ा घटना घटा तो हम खुश नहीं रह सकते हैं, हम हमेशा नाराज ही रह सकते हैं, ये गलत है। हमें भी खुश रहने का हक है ना। और वो कोई लड़का तो है नहीं, एक लड़का के साथ जब बड़ा घटना होता है तो वो जी सकता है, और लड़का भी नहीं जी सकता है, फिर वो तो एक लड़की है, उसे तो इस समाज में जीने का हक है। और वो शादी अकेले में तो नहीं कर ली। और रही बात उनके हंसने का, तो देखिए, आपके साथ कितना बड़ा घटना हो ना, एक हंसमुख इंसान होता है कि वो किसी न किसी बात पे ना हंसी देता है, हंसी आ ही जाती है, उन्हें हंसी रुकती नहीं है। उसी तरह से आरती भी मुझे लगता है कि हंसने वाली है, इसीलिए उन्हें उन्हें जो है सो हंसी बर्दाश्त नहीं होती है और वो हंसी लग जाती है। और मीडिया वाले का भी गलती है कि अब देखिए, बात बात में कोई वैसा बात हो ही जाता है जिससे लोग को हंसी लग जाता है, तो उसे डालना नहीं चाहिए। चंद व्यूज के लिए, चंद पैसों के लिए आप किसी लड़की को बदनाम करते हो। तो देखिए, मैं किसी के अगेंस्ट भी नहीं बोल सकती हूँ, किसी का साइड लेके भी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एक इंसानियत होने के नाते, आप एक इंसान हो, तो आप न्यूज़ अगर चला रहे हैं तो प्लीज़ गलत न्यूज़ नहीं चलाइए, इनसे उनका नुकसान होता है। और देखिए, अब किसी की शादी हो जाती है, इतने सिचुएशन झेलने के बाद अगर शादी हो जाती तो स्वाभाविक है कि उन्हें हंसी आएगी, तो वो हंस देती है। तो उनके, अब देखिए, हर इंसान का एक पर्सनल लाइफ होता है, और कहते हैं ना कि पति पत्नी से बढ़ के कोई रिश्ता नहीं होता है। तो
नहीं होता है, लेकिन एक पत्नी को भी चाहिए कि वो भी कभी 2 मिनट अकेले रहे और कुछ सोचे, और पत्नी को भी चाहिए कि वो भी 1 मिनट अकेले रहे और सोचे। अब ये कौन सा तरीका है कि आरती खाती है, पीती है, बाथरूम जाती है, पॉटी करती है, हमेशा उनके मतलब मुंह के पास मैं घुसेर करके हमेशा उसके पीछे वीडियो एकदम चालू करके उनका हर एक पल को, वो कब हंसती है, कब रोती है, उनका एक एक चीज़ को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डालने से आप लोग को क्या फ़ायदा मिलता है? चंद पैसे मिल जाते हैं। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि किसी लड़की को कितना हर्ट होता होगा, कितनी तकलीफ होती होगी उस चीज़ से। भाई उनका भी पर्सनल लाइफ है। और हाँ, जो लोग मीडिया वाले उनके मतलब इंटरव्यू ले रहे थे, वो उसके बीच में हंसी आ गई तो आप लोग उन्हें भी डाल दियो, अब वो वायरल हो गया, उनकी वजह से भी टेंशन होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका पर्सनल लाइफ नहीं है, उनके साथ बहुत बड़ा घटना हो गया तो उसका पर्सनल लाइफ नहीं है। हर इंसान का एक पर्सनल लाइफ होता है। आप लोग खुद जियो और जीने दो। जो चीज़ जिनके साथ बीतता है ना, उन्हीं को पता होता है कि क्या मेरे साथ बीत रहा है, नहीं बीत रहा है। लेकिन इस तरह से किसी को मतलब इस तरह से किसी को भी हर्ट करना ना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप एक इंसान हो। अभी पूरा दिन में उसके घर पे लगभग 50 मीडिया वाले भी उनके घर पे होंगे, तो उनका भी तो पर्सनल लाइफ है, उन्हें भी अपने फैमिली से बात करने का होना चाहिए। और कोई दुनिया में कोई ऐसा महान आदमी नहीं है जो आपके हर सवालों का जवाब अच्छे से दे दे। किसी किसी को नहीं भी होता है। और अभी उनकी उम्र ही क्या होती है, बहुत से बहुत तो 20-21 साल की होती है। तो आप लोग 20-21 साल की लड़की से पूरा 50 साल की औरत के जो बात का उम्मीद करती हो, उनके जैसे कर्म का उम्मीद करती हो, वो थोड़ी होगा। उनकी भी तो कोई अभी उम्र नहीं हुई है, वो भी बहुत छोटी है, बच्ची है। बच्ची तो नहीं कह सकते हैं, एक सोच सकते हो एक कम उम्र के लड़की के साथ इतना बड़ा घटना घटना और एक बड़े बुजुर्ग के साथ इतना बड़ा घटना घटना, उसमें बहुत का अंतर है। तो कम से कम आप लोग उनकी उम्र का तो ख्याल रखिए। वो कैसे, एक तो उनके साथ इतना बड़ा घटना घट गया, वो कैसे आप लोग के उल्टा पुल्टा सारे सवालों का जवाब दूंगा। लोगों का न्यूज़ चलाना अच्छी बात है यार, न्यूज़ है तो आप लोग दिखाओगे, पर एक अच्छा न्यूज़ दिखाओ ना जो कि चलने के लायक हो। अब आरती को क्या गिफ्ट दिया शादी में, तो उनके हाथ में मेहंदी लगी, लट ऐसा सुहागरात के दिन ऐसा गिफ्ट दिए आरती को, छोटू यादव की लट्टू हो गई रात भर। हद है यार, अपनी बहन की इज्जत इज्जत और दूसरे बहन की इज्जत इज्जत नहीं होती है क्या? मैं ये नहीं कहती हूँ कि आरती भी ही 100% सही है, वो भी 100% गलत है, ठीक है, और वो भी 100% सही है। लेकिन आप लोग गलती क्यों कर रहे हो? आप लोग गलत न्यूज़ क्यों फैला रहे हो? ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, बस मैं इतना ही कहूँगी कि प्लीज़ आप उनके आगे पीछे हमेशा 24 घंटे मीडिया वाले और वो माइक लेकर के उसके पीछे मत रहिए, क्योंकि उनका भी पर्सनल लाइफ है, वो भी जीना चाहते हैं, उनकी भी ज़िंदगी है। और कोई इंसान दुख से निकल करके जीना चाहते हैं तो वो अच्छी बात है। मतलब कहते हैं ना कि कुछ तो कहेंगे लोग, लोगों का काम है कहना, यही चीज़ आप लोग दिखा रहे हो। वो कर लेती वो भी सही, तब भी आप लोग को प्रॉब्लम है, नहीं की तब भी प्रॉब्लम है। हद है आप लोग का। चलिए, बाकी अगर आप लोग को मेरी बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमें भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। बाय बाय।